पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं और डरे हुए लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल धूलिया, शमशेरगंज और सूती क्षेत्रों के संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे हैं। इस बीच हिंसा के बाद सैकड़ों लोगों ने मुर्शिदाबाद जिला भी छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जिनके घर जला दिए गए। कुछ ऐसे भी हैं जो जान बचाने के लिए भागीरथी नदी पार कर मालगा में शरण ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने गंगा प्रभावित परिवारों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था की है और उन्हें स्कूलों में शरण दी है। साथ ही मुर्शिदाबाद से नावों से आने वालों की सहायता के लिए नदी तट पर स्वयंसेवकों को तैनात भी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में सूती, गुलियान और शमशेरगंज समेत कई इलाकों में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए जो सांप्रदायिक हिंसा में बदल गए। अशांति के पहले से ही संकेत मिलने के बावजूद पुलिस बिना तैयारी के ही पकड़ी गई और झड़पें बढ़ती गई। रविवार को बर्बादी का मंजर सड़कों पर जले हुए वाहनों, लूटे हुए शॉपिंग मॉल, फार्मेसी में तोड़फोड़, जबकि दुकानें, होटल और घर जलते हुए देखने को मिले। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रही, दुकानें बंद रही, लोग घरों के अंदर ही रहे, जबकि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल धूलिया, शमशेरगंज और सूती क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों में गश्त करते हुए दिखाई दिए, जहां पिछले 2 दिनों से हिंसा जारी है। मीडिया की टीम जब धुलियान में गई तब कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें क्षतिग्रस्त इमारत के भीतर बम के छर्रे और फर्नीचर की राख दिखाई। इन्हें उपद्रवियों ने प्रांगण में जमा करके आग लगा दी थी। उधर हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे। इन्होंने चुन चुन कर हिंदुओं के दुकानों में तोड़फोड़ कर की। अगल बगल मुस्लिमों के दुकान पर कोई आंच नहीं आई, जबकि हिंदुओं की निशान साफ कर दिए गए। अल्पसंख्यक संगठनों से जुड़े हजारों छात्रों और युवाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर ईंटें फेंकी, सरकारी बसें, पुलिस वाहनों और एम्बुलेंस तक में आग लगा दी गई। शॉपिंग मॉल लूट लिए गए जिनके वीडियो कैद हो चुके हैं। इसके अलावा जंगीपुर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद खलीलुर रहमान पर कथित तौर पर हमला भी किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया और आंसू गोले भी दागे। अभी इस हफ्ते बंगाल में कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं, शिकारगंज हिंसा के एक पीड़ित ने बताया कि मेरे घर के पास ही मेरी दुकानें हैं। प्रदर्शन के दौरान मेरी दुकान पर हमला हुआ। जब हमला शुरू हुआ तो मैंने थाने में कॉल किया, लेकिन पुलिस नहीं आई। आगे घंटे बाद फिर हमला हुआ, दोबारा मैंने कॉल किया। इसी तरह 2-3 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमले में मेरी दुकान का शटर टूट गया। दुकान में कम से कम 50 लाख से अधिक का सामान था। सारे सामान गायब कर दिए गए। इसके बाद घर का भी दरवाजा तोड़ दिया गया और सामान लूट कर ले गए। इस पर दोस्तों अब राजनीति बुरी तरह से गरमाने लगी है, जहां भाजपा विधायक और बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें कथित तौर पर 3 लोग मारे गए। तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि मुर्शिदाबाद में स्थिति इतनी भयावह है कि ये बंगाली हिंदुओं को पैतृक भूमि बंगाली पश्चिम बंगाल से बिल्कुल मेल नहीं खाती। हिंदू परिवार, खासकर महिलाएं और लड़कियां शमशेरगंज के धुलियान से नाव से भागकर वैष्णव नगर के परलालपुर गांव में शरण ले रही हैं, जो कभी एक शांत और मनोरम क्षेत्र था, वो अब खून खराबे और भय से तब्दील हो चुका है। ये सब ममता बनर्जी की सत्ता की अनियंत्रित पकड़ के चलते हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं, मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ शुक्रवार को हुए विरोध के दौरान कई इलाकों में भड़की हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस वैन समेत कई वाहनों में आग लगा दी। सुरक्षा बलों पर पथराव किया गया, सड़कें जाम कर दी गई। शनिवार को भी कुछ जगहों से हिंसा की खबर सामने आई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को सूती के सजुर मोड़ पर हुई झड़पों के दौरान गोली लगने की वजह से घायल हुए 21 वर्षीय अजाज मोमिन की शनिवार को मौत हो गई। शुक्रवार को हुई हिंसा में कम से कम 18 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बता दूं, शनिवार रात शमशेरगंज पहुंचे पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया है। तो वहीं इस दौरान एक स्थानीय नागरिक ने यह बयान दिया है कि हम हैरान रह गए क्योंकि अचानक सैकड़ों लोगों का एक हथियारबंद गिरोह सामने आ गया।
वे खून के प्यासे थे और चिल्ला रहे थे कि हमारे समुदाय के किसी भी सदस्य को इस क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम अधिनियम के माध्यम से वक्फ भूमि को छीनने की साजिश में सहयोग कर रहे हैं। हमने जब उनसे गुहार लगाई तो उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन कई बम धमाके किए और मौके से भागने से पहले संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पुलिस इस दौरान काफी देर में पहुंची। दोस्तों, इस दौरान जिस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की हुई है, झड़प जिस तरह से चल रही है, विवाद बढ़ते जा रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।